वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिबिल सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये चैप्टर पे ही आपकी सेकंड बुक का नाम है, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या होने वाला है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक इनविजिबल मैन के बारे में। हाँ, थोड़ा सस्पेंस तो खत्म कर दिया मैंने इस चैप्टर का, बट है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसके ऊपर एक बहुत फेमस बेस्ट सेलर नॉवल है एक, उसका नाम है द इनविजिबल मैन, जो H.G. वेल्स ने लिखी थी। है तो पूरी नॉवल, जब मैं 12th में थी तो हमारी प्रॉपर ये नॉवल थी, पता है आपको, इनविजिबल मैन। अब आप लोगों के लिए क्लास 10th में इसका एक चैप्टर डाल दिया गया है और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोच लो इसके ऊपर तो आपकी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो होता क्या है, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आपको बता रखा है कि दो बच्चे हैं अपने घर के बाहर। लंदन में है ये घर इनका और बहुत ठंड का समय है, ठीक है। लंदन की सर्दियाँ खुद इमेजिन कर लो कितनी ठंड होती होगी। वहाँ उन बच्चों को दिख रहा है कि उनके घर के बाहर नंगे पैर के निशान आ रहे हैं। जैसे कभी आप पोछे के ऊपर चल के जाते हो, तुम्हारी डांट पिटती है, निशान पड़ते हैं ना हमारे पैरों के, वैसे ही एक इंसान के, आदमी के पैरों के निशान आ रहे हैं, बट आदमी तो दिखाई दे नहीं रहा। अब आप सोचोगे कि भाई डर लग जाए इंसान को, भूत आ गया, यानी कि पैरों के निशान आ रहे हैं बट कोई दिखाई नहीं दे रहा था उन बच्चों को। तो उसमें मिट्टी किससे जा रहे थे वो निशान, तो वो बच्चे ना ऐसे पीछा करते हुए जा रहे होते कि भाई ये क्या मिस्ट्री हो गई है, ये क्या है भाई रहस्य, कि कोई पैरों के निशान जा रहे हैं बट इंसान तो दिख नहीं रहा। तो कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, सिंपल सी मिस्ट्री है जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ये एक साइंटिस्ट के पैरों के निशान है जिसका नाम है ग्रिफिन। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग साइंटिस्ट है। इसने एक रेयर ड्रग बना ली है जो आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकती है, बिल्कुल ग्लास की तरह, और साथ ही के साथ में सॉलिड भी रहेगी ग्लास की तरह, यानी कि यू विल बिकम इनविजिबल। तो इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इसने वो पूरी जो है ड्रग जो इसने बनाई थी इनविजिबल होने की दवाई, वो पी लेता है ये और ये इनविजिबल हो जाता है। तो इसने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी, अगर ये इसको सोसाइटी के भले काम में लगाता तो आप सोचो इनविजिबल मैन बन चुका था ये। बट ये बहुत ना लॉलेस इंसान था, यानी कि कानून को फॉलो करने वाला नहीं था, एक क्रिमिनल टाइप का था ये हमारा ग्रिफिन द साइंटिस्ट। तो इसने क्या करा गाइस, इसकी अपनी ना मकान मालिक जो था इसका लंदन में, उससे बनती नहीं थी और कुछ उससे लड़ाई टाइप हो जाती है। तो जब ये इनविजिबल होता है तो उस दिन गुस्से में आकर ये क्या करता है, अपने उस मकान मालिक के पूरे घर को आग लगा देता है। एक्चुअली में वो इसको कहता है कि तुम चले जाओ मेरे घर से, किराए पे मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। तो ये पूरे घर को आग लगा देता है और वहाँ पे जब ये आग लगा देता है तो लोग इसे पकड़ने वाले होते हैं कि इसने आग लगाई है। तो वहाँ से बचने के लिए ये अपने सारे कपड़े उतार देता है, क्योंकि अब ये इनविजिबल था। इफ़ ही विल रिमूव क्लोथ्स तो ये इनविजिबल हो जाता था। तो ये पूरे अपने कपड़े उतार के भागता हुआ वहाँ से आया था घर को आग लगा के, और भागते भागते इसका पैर पड़ गया था कीचड़ पे, और कीचड़ के जो निशान थे वो दोनों बच्चे फॉलो कर रहे थे। जब कीचड़ पे पैर पड़ेगा और आप चलोगे फर्श के ऊपर या ज़मीन के ऊपर तो निशान आएंगे ना पैरों के, उसको वो दोनों बच्चे फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे जब उसके पैर पे से कीचड़ हट जाता है तो वो बच्चों को फुटप्रिंट्स दिखने बंद हो जाते हैं, बच्चे पीछा करना बंद कर देते हैं। बट अभी भी इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई लंदन की सर्दियाँ, इतनी ठंड हवाएं चल रही थी एंड ही वॉज नेकेड, उसने कुछ कपड़े नहीं पहने थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितनी ठंड होगी वहाँ पे। तो इसलिए वो सोचता है भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, लंदन स्टोर में जाता है। जैसे बड़े बड़े मॉल में वो नहीं होता, पूरा एक स्टोर होता है, डिपार्टमेंट स्टोर, खाना भी है, कपड़े भी हैं। तो ये उस मॉल में या लंदन स्टोर व्हाटएवर यू कैन से, वहाँ जाता है, वेट करता है सब उसके बंद होने का। जब सब लोग चले जाते हैं, लाइटें वाइटें बंद हो जाती है, वहाँ एंटर होता है और बिना कोई पे करे वहाँ जाके, जैसे कई बार हम इमेजिन करते हैं ना मॉल में, यू आर लाइक यू कैन टेक एनीथिंग, तो ये वही करता है। पहले तो सबसे पहले जाके कपड़े पहनता है, सूट बूट पहन लेता है अच्छा सा, अपने आप को बिल्कुल गर्म कर लेता है, क्योंकि और कोई पैसे भी नहीं देता, अपने आप डब्बे खोलता है एंड सब कुछ चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देता है विदाउट पेइंग एनीथिंग। एक क्रिमिनल इंसान ही ऐसा कर सकता है। कोई नॉर्मल इंसान ना ऐसा करने से पहले 6 बार सोचेगा कि यार मैंने पैसे तो दिए नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूं। बट ये एक क्रिमिनल था, इसने कपड़े वपड़े वहाँ से चुराए और पूरे कपड़े पहन लेता है। ये एक ओवरकोट पहन लिया, एक हैट लगा ली, शर्ट पहन ली, बढ़िया से तैयार हो जाता है। फिर जाता है वहाँ पे जहाँ पे खाना वाना होता है, वहाँ जाके मीट लेता है, वाइन लेता है और अपना आराम से बैठ के खाता है। और रात को जो है जैसे उसे नींद आने लगती है तो रजाइयों का ढेर होता है, ऑब्वियसली रजाई वाले सेक्शन में, क्विल्ट वाले सेक्शन में, फर्नीचर वाले में होगा, तो वहाँ क्विल्ट के ढेर में सो जाता है।
अब इसके लिए बहुत अच्छा होता, ये रोज़ रात को वहाँ आके छुप सकता था, बट क्या होता है सुबह इसकी जल्दी नींद नहीं खुलती है, और इतने में स्टोर खुल चुका था और सब लोग अंदर आ चुके थे, एंड रात को ये कपड़े पहन के सोया था, तो दैट मीन्स ही वॉज विजिबल एट दैट टाइम। तो वो जो वहाँ का स्टाफ था, वहाँ के जो गार्ड्स थे, वो आके इसे पकड़ते हैं, ठीक है, और ये उस भागता है, आप ये फोटो में देख सकते हो, ये गार्ड इसको पकड़ रहे हैं और ये भागता हुआ है। अब इसको भागने के लिए, कि नहीं तो वो पकड़ के जेल में डाल देते, वहाँ से कैसे निकलता, तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड रिमूविंग हिज क्लोथ्स अगेन। ये आप देख सकते हो, इसने अपने हैट उतार के फेंकी, देन ये शर्ट रिमूव कर देता है सो दैट कि फिर से इनविजिबल हो जाए। तो ये अपने सारे कपड़े जो है रिमूव करके भागता हुआ आ जाता है। अब वंस अगेन ये इसी प्रॉब्लम में आ गया था कि अगेन लंदन की सर्दी में रात को ही वॉज नेकेड इन द वो पूरी की पूरी रोड्स पे। घर भी नहीं था, घर भी जला के आ गया, अपना भी तो जलाया था, ठीक है। अब ये सोचता है मैं क्या करूं, तो नेक्स्ट ये अटैक करता है ड्ररी लेन की एक थिएट्रिकल शॉप को। ड्ररी लेन एक बहुत फेमस लेन है लंदन में, वहाँ पे थिएटर्स हैं और थिएटर्स की दुकानें हैं। तो उस थिएटर की दुकान पे जाता है ये और सोचता है वहाँ से अपने लिए कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े लूँगा। वो ड्ररी लेन की अब ये थिएट्रिकल शॉप पे जाता है और वहाँ जाके ये अपना कुछ ऐसा सा गेटअप बना लेता है। अपने फेस पे बैंडेजेस चारों तरफ बांध लेता है जिससे विजिबल लगे, बड़े बड़े चश्मे लगा लेता है, हैट लगा लेता है, कोट पहन लेता है, मफलर डाल लेता है, साइड विस्कर्स लगाता है, ये जो साइड की कलमें होती है ना वो लगा लेता है, नाक लगाता है, नकली नाक लगा लेता है। ये थिएटर की कंपनी वाली जो शॉप थी उसमें ये सब कुछ मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें ये वहाँ से चुराता है। और जो है सिर्फ वहाँ पे चोरी नहीं करता है, इनफैक्ट जो उस थिएटर की जो कंपनी का ओनर था, वो जो दुकान का ओनर था मिंटू से, उसको पीछे से जोर की मारता है, हमला करता है उस पर और उसके लॉकर में जितने भी पैसे थे वो चुरा के बाहर आ जाता है। अब ये सोचता है ग्रिफिन, ये ऐसा सा तैयार हो चुका है ग्रिफिन, अब ये सोचता है कि भाई मेरे लिए लंदन में रहना सेफ नहीं है, इतनी ठंड है किसी भी समय पकड़ा जा सकता हूँ। अब हवा भी तो फैल गई थी कि भाई इनविजिबल होकर कोई आदमी घूम रहा है, तो ये सोचता है मैं ना किसी छोटे से गाँव में जाके रुक जाता हूँ। तो ये अपनी ट्रेन की टिकटें बुक करता है आइपिंग नाम के एक छोटे से विलेज की। तो ये आइपिंग विलेज में जाता है, आइपिंग विलेज में जाके ये एक धर्मशाला में रुकता है जिसका ओनर कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस हॉल, ठीक है। ये वहाँ जाके रुकता है। जब इतनी सर्दियों में कोई विजिटर, कोई मतलब कि कोई टूरिस्ट आया आइपिंग विलेज में, तो पूरा गांव हैरान था कि भाई ये क्यों इस समय पे हमारे यहाँ पे आया है। बट जो उस ओनर थी ना उस धर्मशाला की, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग कहते थे भाई क्या अजीब सा दिखने वाला, आप इमेजिन करो ये दिख कैसा रहा है इस समय पे, लोग बातें तो करेंगे ही ना कि कौन आ गया है। बट वो जो ओनर थी ना धर्मशाला की, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर्दियों में वैसे भी सीज़न ऑफ था, कोई आता तो था नहीं, एटलीस्ट एक तो उनके यहाँ गेस्ट आया था, तो वो कुछ भी नहीं कहती इसको। ये बड़ी बदतमीजी से भी बात करता है उनसे, बहुत तंग करता है, सबको गंदे तरीके से बोलता है। बट वो बड़ी खुश थी कि इसने एडवांस में पेमेंट कर दी थी। और ये उन्हें बताता है कि देखो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ इसलिए मेरा फेस जला हुआ है, तो बैंडेजेस हैं, और मेरा यहाँ आने का रीज़न है मुझे एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, तो मुझे कोई तंग ना करे। वो भी खुश, उसे अपने पैसों से मतलब था। उनका नाम क्या था, मिसेस हॉल। वो इसको यहाँ पे 2 कमरे बुक करता है, ये दोनों कमरे इसके पास रहते हैं एंड ही लिव्ड देयर। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई, चोरी का पैसा भी ख़त्म होना स्टार्ट होने लगता है, चोरी का पैसा एंड होने लगता है। और जब मिसेस हॉल अपनी धर्मशाला के लिए पैसे मांगती है इससे, ग्रिफिन से, तो वो कहता है कि अरे मेरा ना एक चेक आने वाला है, अभी मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी पैसे, मेरा चेक बस अभी किसी भी मोमेंट आ जाएगा तो आई विल पे यू, ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है, सुबह सुबह की बात एक दिन की, क्लर्जीमैन, जो क्लर्जीमैन थे कहाँ के, इनके आइपिंग विलेज के, उनके घर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा होता है। सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब उन्हें अपने घर की स्टडी में, जो स्टडी रूम होता है वहाँ पे, एक आवाज़ आती है कि कोई उनके स्टडी रूम की ड्रॉर में से पैसे चुरा रहा है। तो वो उठते हैं, उनकी वाइफ भी उठती है, वो एक पोकर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा सा डंडा होता है उसे मारने के लिए, उसे लेते हैं और वो नीचे स्टडी में जाके ऐसे पोकर को ऐसे हिलाते हैं हवा में, पोकर को, और वो जो है बोलते हैं सरेंडर नाउ, मतलब कि जो भी है मुझे सरेंडर कर दो। बट दोनों वाइफ और हस्बैंड, क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ, हैरान हो जाते हैं कि जब वो रूम में गए तो रूम में उन्हें गाइस कोई भी नहीं दिखता है। जो अलमारी, वो जो थी ड्रॉर, वो खुली हुई थी, उसमें से घर के खर्चे के पैसे निकल चुके थे, गायब थे, दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वो चिमनी में हर जगह दिखते हैं बट कोई दिखाई नहीं देते हैं। और इसीलिए क्लर्जीमैन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कह रहे ये क्या हो गया भाई, चोर है तो दिखाई तो दे, 1 सेकंड में ऐसे कौन हो गया, क्या भाग गया। तो उन्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात लगती है ये सुबह सुबह। अब इसी समय सुबह सुबह कुछ और भी बड़ा अलग सा होता है इनके ये छोटे से गाँव में। वो कहाँ होता
होता है ग्रिफिन के रूम में, धर्मशाला में। अब धर्मशाला में सुबह सुबह का टाइम था, दोनों मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जो ओनर थे धर्मशाला के, वो जगे हुए थे। तो वो देखते हैं कि ग्रिफिन के रूम का दरवाज़ा खुला था। यूजुअली ये दरवाज़ा बंद अंदर से लॉक करके रखता है। तो वो सोचते हैं अरे भाई ये कहाँ गया इतनी सुबह सुबह। तो वो बड़े इधर क्यूरियस होते हैं इसको देखने के लिए कि कैसे रहता है एंड ऑल दैट। तो वो ग्रिफिन के रूम में जाते हैं। रूम में जाके वो देखते हैं कि बेड जो शीट थी और बेड था बिल्कुल सीधा लगा हुआ था। वो बेडशीट को टच करके देखते तो काफ़ी ठंडी थी, जैसे सर्दियों में बेडशीट ठंडी हो जाती है ना, नहीं बैठती बहुत देर तक तो। और हर जगह उन्हें मतलब देख के लगता है कि कोई भी रूम में नहीं है। इतने में ही जब उन्हें लग रहा होता है रूम में कोई नहीं है, मिसेस हॉल को लगता है कि किसी ने उनके नाक के पास आके ऐसे स्निफ करा है। और तभी क्या होता है, बेड पोस्ट, जो बेड के आगे ऐसा पोस्ट बना होता है, उसके ऊपर से एक हैट रखी होती है। हैट उठ के ऐसे यूँ कोई फेंक के मारता है दोनों हस्बैंड वाइफ को। और इतने में ही उस कमरे की चेयर जो होती है, मिसेस हॉल डर जाती हैं। उस कमरे की जो चेयर होती है वो यूँ हवा में उड़ जाती है और वो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के ऊपर ऐसे कुछ उड़ के आती है और वो दोनों कमरे से बाहर गिर जाते हैं और दरवाज़ा अपने आप कमरे का बंद हो जाता है। तो मिसेस हॉल बहुत डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके कमरे पर कोई जादू टोना हो गया या कोई भूत आ गई, ईविल स्पिरिट आ गई हैं कि क्या हो रहा है। अब तुम्हें तो पता है वो इनविजिबल मैन ही था, देखो कितना बदतमीज़ इंसान है वो। उसे गुस्सा आ गया कि ये दोनों मेरे कमरे में मेरी बिना परमिशन की क्यों है, इसलिए चेयर उठा के उन दोनों को, बूढ़ा बूढ़ी को फेंक के उसने मार दी। अब मिसेस हॉल और पूरे मोहल्ले में, उनके पूरे आइपिंग विलेज, पूरे गांव में दो बातें फैल गई। एक चोरी वाली, दूसरी है लोगों को लग रहा था कि कोई विच क्राफ्ट हुआ है, कोई काला जादू टाइप हुआ है, जो चेयर वेयर ऐसे हुई है। और जो हमारी मिसेस हॉल थी वो परेशान रहती थी, कहती मेरी मम्मी बैठती थी इस चेयर पे, भूत आ गया लगता है मेरी चेयर पे, पता नहीं क्या क्या। वो काफ़ी परेशान होती है। तो इसलिए शक जाना शुरू हो जाता है इस ग्रिफिन के ऊपर। तो अभी इस चोरी के लिए ग्रिफिन के पास ना पूछताछ करने के लिए आ जाने वाले थे इस आइपिंग विलेज के कांस्टेबल, जिनका नाम था मिस्टर जैफर्स। उन्होंने आना था इस ग्रिफिन से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि जो है ग्रिफिन ने पैसे भी पे कर दिए थे अब मिसेस हॉल को, अपनी उसके जो उसको पेमेंट करनी थी ना, वो पैसे पे कर देते। तो मिसेस हॉल को शक होता है कि अभी थोड़े दिनों पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे, आज क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई है, आज इस पे सारे पैसे आ गए। तो शक कहीं ना कहीं ग्रिफिन के ऊपर जाना जो है वो गाइस शुरू हो जाता है। और अभी जो है मिस्टर जैफर्स भी आने वाले थे, यानी कि जो कांस्टेबल था वो भी आने वाले थे इसकी वो करने के लिए, क्या कहेंगे उसको, पूछताछ करने के लिए। बट मिसेस हॉल ना, उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ग्रिफिन ने क्या करा है, ये साइंटिस्ट ने मेरी चेयर ख़राब कर दी, मेरे कमरे में पता नहीं क्या हुआ है, कोई विच क्राफ्ट हो गया एंड ऑल दैट। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो जाती हैं ग्रिफिन के पास पूछताछ करने। वो ना पुलिस का आने का वेट नहीं करते, वो खुद जाती हैं उसके पास और कहती है तुम क्या कर रही हो हमारे साथ, तुमने हमारे रूम में क्या कर दिया, कमरा बंद था, तुम बंद कमरे के अंदर कैसे पहुंच गए, तुम तो इतने दिनों से कह रहे थे तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, आज तुमने अपना सारा बिल पे कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ग्रिफिन को आ जाता है गुस्सा। अब ये ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, इसे आ गया गुस्सा। ये नहीं कि प्यार से टाल दी बात को कि अरे नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा, नहीं। कहता अच्छा तुम्हें जानना है ये सब कैसे हो रहा है, अभी बताता हूँ तुम्हारे को। तो अपने सर पे से जो बैंडेजेस थी उनको ऐसे ऐसे करके ओपन करना शुरू कर देता है, खोलना शुरू कर देता है सारी बैंडेजेस को। और कुछ ऐसा सा सीन होता है मिसेस हॉल के सामने, यानी कि एक हैट है, नीचे धड़ पे पूरे के पूरे कपड़े और फेस गायब है बिल्कुल। समथिंग लाइक दिस आप समझो, जैसे इस फोटो में दिख रहा है। ये देखो पूरी शर्ट है, ये हैट है और फेस नहीं है। मिसेस हॉल डर जाती हैं और इतने में ही मिस्टर जैफर्स भी आ जाते हैं। तो बेसिकली उसने अपनी रिवील कर दी थी आइडेंटिटी कि हाँ भाई मैं इनविजिबल हूँ। अपने चश्मे उतार के फेंक देता है, बैंडेजेस फेंक देता है, विस्कर्स फेंक देता है, नोज नकली उतार के फेंक देता है, दिखा देता है मैं इनविजिबल हूँ। इतने में कांस्टेबल आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे मुझे तो ऑर्डर आया है कि इसे अरेस्ट करना है। अब ये हेडलेस है, चाहे मुंडी कटा घूट की तरह लग रहा था ना, ये अगर मुंडी कटाएगी मैं तो इसे तो भी अरेस्ट करके जाऊँगा। तो वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ जो ना मिसेस हॉल के धर्मशाला का जो बाहर का जो हॉल था, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ग्रिफिन क्या करता है, जब भी कोई उसे पकड़ना चाहता है तो ही स्टार्ट्स रिमूविंग हिज क्लोथ्स, इनविजिबल होके भाग जाए। तो वो अपनी शर्ट रिमूव करता है। तो मिस्टर जैफर्स बोलते हैं कि इसे कपड़े मत रिमूव करने देना वरना ये इनविजिबल हो जाएगा, भाग जाएगा। सब कोशिश करते हैं, किसी को यहाँ मुक्का लग रहा है, किसी को पैर लग रहा है, किसी को ग्रिफिन कहीं मार रहा है कि, और सब किसी को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसे हवा में इसको पकड़ के नीचे गिर गया। इवन मिस्टर जैफर्स बेहोश हो जाते हैं इसको पकड़ने के चक्कर में। एंड जो है ग्रिफिन सक्सेसफुल हो जाता है सारे क्लोथ्स रिमूव करके
इनकी धर्मशाला से भी भाग जाता है और मिस्टर जैफर्स नीचे अनकॉन्शियस गिर जाते हैं और ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ग्रिफिन है, ये देखो, ये फोटो देखो, ये मिसेस हॉल हो गई और ये मिसेस हॉल पे गुस्सा करके इसने सारी बैंडेजेस हटा दी। ये आ गए मिस्टर जैफर्स इसको पकड़ने के लिए। एट द एंड ये अब मिस्टर जैफर्स, मिसेस हॉल, यहाँ आईपिंग के लोगों को भी बुद्धू बना के भाग जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है तो कभी आपको टाइम मिले तो ये नॉवल पूरी पढ़ना, द इनविजिबल मैन, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी पढ़ा दूंगी। तो आपको तो इतना ही पढ़ना था अपने चैप्टर में। यहाँ पे ये चैप्टर होता है एंड। एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, तो जाके आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस को भी देख सकते हो और बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।